ओम शांति। आज 7 तारीख का बाबा का साकार महावाक्य है। सार में है मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति तो मनुष्य बहुत कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं हैं, न बाप को जानती हैं। भल पुकारती हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई मेल कोई फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहाँ यह नॉलेज रहती है हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते थे। हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है, उस रूप में याद करें। ऐसे बहुत थोड़े हैं, नंबरवार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को समझाने लग जाते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं तो समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का पार्ट है, यह भी तुम्हें समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बतलाते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है, हम उनकी संतान हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। दूसरी पॉइंट है, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही
जी करके बाबा से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन। हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। स्पष्टीकरण है, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट हैं वही डबल लाइट है। अच्छा, ओम शांति।